Hello everyone, you are most welcome on Digital Man. See, now we have come here with the new chapter that is class 8, chapter number 3, Understanding Quadrilaterals. We are with the new chapter, यानी हम लोग नए चैप्टर के साथ आए हैं, that is class 3, Understanding the Quadrilaterals. Clear? See, up to now you have gone through many chapters, many things, many concepts, but this is different concept, totally different, related to geometry, quadrilaterals. Yeah, what topics we are going to cover, क्या क्या हम लोग cover करने वाले हैं, that is first we are going to cover activity to recognize the closed and open curve, then we are going to cover polygon, we are going to cover classification of polygon, diagonals, interior and exterior of polygon, convex and concave polygon, regular and irregular polygon, sum of angles of quadrilateral, sum of angles of exterior angles of quadrilateral, trapezium, kite and parallelogram. This all things we are going to cover one by one. See, this is the introduction part of the chapter number 3, understanding the quadrilaterals. And if you found any query, any doubt, कोई भी प्रॉब्लम है, आप आराम से बेझिझक बिना डरे कंसेप्ट कमेंट कर दीजिए कि क्या प्रॉब्लम है. आई विल बी रेडी टू सॉल्व यू आउट एंड देन टू क्लियर वी विल ट्राई जितना जल्दी पॉसिबल है, और अगर बाई चांस थोड़ा बहुत लेट फास्ट हो सकता है बट पॉसिबल हम लोग करेंगे. क्लियर. एंड मेन थिंग इज, अगर समझ में आ रहा है हर एक चीज, इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरी टॉपिक, देन टू राइट दैट सर आई हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग और आई हैव अंडरस्टूड this was helpful or anything whatever, but at least like and comment this video so that we can know that हाँ we have to further go with such videos. ये समझ में आ गया? So let's begin. One by one we will clear each and every concepts of this chapter. So एक एक करके हम लोग हर एक concept कर रहे हैं. So first, activity for closed and open curve. Activity for closed and open curve. So देखो फिगर आपको दिख रहा होगा. क्लोज कर्व क्या होते हैं, ओपन कर्व क्या हो रहे हैं. अगर कोई भी कर्व है जो कहीं पे से भी घूम के फिर एंड हो रहा है, जहां से स्टार्ट हुआ है वहां पे एंड हो रहा है, कैसे भी करके देखो ये ओपन रह गया है, स्टार्ट होके एंड हो रहा है तो क्लोज. ये भी अगर क्लोज क्लोज कर्व, ये अगर है तो ओपन कर्व, क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट और एंड मिक्स नहीं हुआ. सो ऐसे, सो दिस इज द एक्टिविटी. सी हियर इट इज सिंपल, सो वी कैन गो दैट इट इज नॉट, इट इज कर्व, क्लोज कर्व है या नहीं है. तो नॉट सिंपल कर्व, ये कर्व है ही नहीं, पहली बात तो कर्व ही नहीं है. क्लियर. या सिंपल कर्व दैट इज नॉट क्लोज्ड. ठीक है, हम लोग बोलेंगे सिंपल कर्व नहीं, दो इज क्लोज, दोनों चीज ऑप्शन हो सकती है. क्लियर. क्लियर. सिंपल क्लोज कर्व नॉट इज सिंपल. क्लियर. तो ये होगा हमारा नॉट अ सिंपल कर्व. और वैसे भी ओपन है तो ओपन भी लिख सकते हैं. क्लियर. सिंपल, सिंपल कर्व दैट इज नॉट क्लोज्ड. सो हम लोग लिखेंगे सिंपल, नॉट अ सिंपल कर्व, ये कर्व है ही नहीं फर्स्ट. क्लियर. देन दिस इज कर्व. देखो ये वाला जो है कर्व है, ये वाला कर्व है, लेकिन कर्व के साथ ओपन है. सो हम लोग लिख सकते हैं, देखो फर्स्ट वाला डी के साथ जाएगा, सेकेंड वाला सिंपल कर्व दैट इज नॉट क्लोज्ड, सिंपल क्लोज्ड कर्व, अ क्लोज्ड कर्व दैट इज नॉट सिंपल, अ क्लोज्ड कर्व दैट इज नॉट सिंपल. समझ में, ये सिंपल नहीं है क्योंकि थोड़ा सा क्रॉस कनेक्शन हो रहा है तो सिंपल नहीं है. सो ये समझ में आया कैसे करना है. फर्स्ट वाला जो था क्लोज, सिंपल कर्व ही नहीं था, इट वाज नॉट अ सिंपल कर्व, नॉट अ सिंपल कर्व. क्लियर. ये सिंपल कर्व नहीं था. क्लियर. और ये सिंपल कर्व दैट इज नॉट क्लोज्ड, ये क्लोज्ड कर्व दैट इज नॉट सिंपल, ये क्लोज, सॉरी, सिंपल कर्व दैट इज क्लोज्ड एंड क्लोज्ड कर्व दैट इज नॉट सिंपल. सो ये ध्यान रखना है. दिस वाज एक्टिविटी टू रिकॉग्नाइज कि ओपन कर्व और क्लोज कर्व क्या होता है. देन वी विल गो विद नेक्स्ट, polygon. Polygon, clear. Simple closed curve made up of only line segment is called a polygon. Simple closed curve made up of only line segment is called a polygon. यानी कोई भी सिंपल लाइन सेगमेंट से बनाया हुआ जो क्लोज्ड हो, मतलब जिसके एंड, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट मीट हो रहे हैं, दे आर नोन एज क्लोज कर्व. जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, सी इट इज लाइन सेगमेंट से बना हुआ है और क्लोज है, तो दिस दे आर क्लोज कर्व्स. ये देखो ये भी लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, क्लोज है, तो इट इज ऑल्सो पॉलीगॉन. ये भी लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, क्लोज है, तो इट इज ऑल्सो पॉलीगॉन. पर ये देखो ये क्लोज नहीं है, जो क्लोज नहीं है तो उनको पॉलीगॉन नहीं बोलेंगे. यहाँ पे ये क्लोज है लेकिन पॉलीगॉन जैसा नहीं है, क्योंकि ये सिंपल लाइन, सिंपल लाइंस नहीं है. क्लियर. इट इज समवॉट कॉम्प्लेक्स. और ये भी क्लोज नहीं है तो इट इज नॉट अ पॉलीगॉन.
क्लोज कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स ओनली, क्लोज सिंपल क्लोज कर्व, सिंपल मतलब डायरेक्टली, कोई जिगजैग क्रॉसिंग व्रॉसिंग नहीं होना चाहिए, सिंपल मतलब डायरेक्टली कैसे भी करके कनेक्टेड हो तो इट इज नोन एज सिंपल क्लोज कर्व, एंड सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना हुआ है तो उसको पॉलीगॉन बोलेंगे। क्लियर। नेक्स्ट इज आपका आएगा, हम लोग देखो हमने देखा एक्टिविटी क्लोज कर्व पॉलीगॉन्स, नाउ वी विल गो विद क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन्स। अलग अलग टाइप के पॉलीगॉन्स होते हैं, हर एक टाइप के पॉलीगॉन समझना जरूरी है। सो वी विल गो विद द क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ साइड्स, कितने नंबर ऑफ साइड्स है उसके बेस पे पॉलीगॉन को डिफाइड किया गया है, डिसाइड किया गया है। सो हियर थ्री, अगर नंबर ऑफ साइड्स आर थ्री, इट इज नोन एज ट्राइंगल, सी इट इज रिप्रेजेंटेड एज ट्राइंगल। देखो ट्राइंगल्स भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। क्लियर, 90 डिग्री पे होता है, देन आइसोसेलेस होते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, बट ट्राइंगल सिंपल थ्री साइड्स हैं और वो कंप्लीट पॉलीगॉन है तो इट इज नोन एज ट्राइंगल। क्लियर। फिर फोर साइड्स अगर है तो इट इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल, फोर साइड्स क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल्स में भी बहुत सारे होते हैं, वन स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, क्लियर, पैरेललोग्राम हो सकता है, रोम्बस हो सकता है, बहुत सारे हैं। क्लियर, तो क्वाड्रिलेटरल्स विद फोर साइड्स। फाइव साइड्स तो पेंटागन, देखो फाइव साइड्स, फाइव साइड्स, वन टू थ्री फोर एंड फाइव, सो पेंटागन। देन सिक्स साइड्स तो हेक्सागन, सिक्स साइड्स हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन बोलो, हेक्सागन बोलो। क्लियर, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। देन सेवन साइड्स तो हेप्टागन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। एट साइड्स तो ऑक्टागन, नाइन साइड्स तो नोनागन, टेन साइड्स तो डेकागन, और एन साइड्स मीन्स एनगॉन। नंबर ऑफ साइड्स के बेस पे क्लासिफिकेशन होता है। सो थ्री ट्राइंगल्स, फोर क्वाड्रिलेटरल्स, फाइव पेंटागन, सिक्स हेक्सागन, सेवन हेप्टागन, एट ऑक्टागन, नाइन नोनागन and 10 decagon. See please remember these names also, 1 marks 2 marks 1 marks question के अंदर और MCQs वगैरह filling the blanks वगैरह उसमें पूछ सकते हैं। So this type of question also you should remember कि if I have asked कि if seven sides of a polygon is there, if seven sides of polygon is there, what is its name? Yeah, तो heptagon. If octagon is there, how many sides are there? तो 8. So that must be clear in your mind कि number of sides हैं, अगर जो भी दिया हुआ है 5 4 3 2, यू मस्ट बी अवेयर अबाउट कि वो कौन सा पॉलीगॉन है। और ये याद रखना मिनिमम थ्री साइड्स चाहिए पॉलीगॉन बनाने के लिए, मिनिमम थ्री साइड्स तो एटलीस्ट रिक्वायर्ड, पॉलीगॉन बिना थ्री साइड्स के पॉसिबल नहीं होगा। सो एटलीस्ट वी नीड थ्री साइड्स। क्लियर, थ्री साइड्स तो जरूरी है, तो ये चीज याद रखना, वी नीड थ्री साइड्स। क्लियर, पॉलीगॉन फॉर मेकिंग पॉलीगॉन वी नीड थ्री साइड्स। देन वी नीड डायगोनल्स। अब देखो डायगोनल सब में अलग अलग होता है तो ध्यान रखना डायगोनल्स क्या है। A diagonal is a line segment connecting two non-consecutive vertices of a polygon. Two non-consecutive vertices of a polygon, जैसे कि सपोज अगर हम लोग ट्राइंगल की बात करें तो डायगोनल बनने के चांसेस ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने क्या बोला, टू नॉन कंजिक्यूटिव, मतलब इसको अगर मैं छोड़ देता हूं तो इसको कनेक्ट करना, लेकिन ये तो दोनों नजदीक नजदीक वाले हो गए, तो ट्राइंगल में डायगोनल्स पॉसिबल नहीं है। डायगोनल्स आर पॉसिबल फ्रॉम क्वाड्रिलेटरल्स। तो सपोज फोर साइड्स हैं, ठीक है, तो इसकी डायगोनल्स वन, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स, और ये टू, नजदीक के दोनों साइड्स को छोड़ के, देखो ये है तो इसको छोड़ दो, यहाँ पे कनेक्ट करो, ये वाला है तो इसको छोड़ दो, यहाँ पे कनेक्ट करो। सो दिस इज डायगोनल्स। तो देयर आर टू डायगोनल्स इन क्वाड्रिलेटरल। नाउ सपोज वी आर गोइंग विद पेंटागन। अगर पेंटागन की बात करें, सो वन टू थ्री एंड हियर इट इज फोर। क्लियर, तो फोर डायगोनल्स पॉसिबल है पेंटागन के अंदर। सो अलग अलग नंबर ऑफ डायगोनल्स के हिसाब से देखो ये दिया हुआ है डायगोनल्स बी टू डी एंड ए टू सी, और दोनों इंटरसेक्ट पॉइंट कर रहे हैं ई के ऊपर। सो डिपेंड करता है अलग अलग डायगोनल्स के अंदर किस तरह से हो सकता है, अलग अलग पॉलीगॉन्स के अंदर अलग अलग होते हैं। हाँ, अगर मैं बात करूँ हेक्सागन की, तो हेक्सागन के अंदर कितने डायगोनल्स हो सकते हैं, देखो वो भी बता देते हैं। सो थोड़ा सा आइडिया आ जाए आपको, वन टू थ्री एंड फोर। सी हेक्सागन के अंदर ये वाला छोड़ के वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, सिक्स डायगोनल्स तो ये हो गई। देखो कलर में अब चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, तो क्या आपको इजीली रिकग्नाइज हो जाए। लेट मी चेंज समवॉट। चलो सिक्स तो ये हो गई, सेवन, अब ये वाला सेवन, फिर
8 9 9 डायगोनल्स हो चुकी है अब तक. क्लियर. सो देयर आर टोटल 9 डायगोनल्स प्रेजेंट इन एन हेक्सागन. सो ये ध्यान रखना है कि डायगोनल्स किस तरह से बन सकती है. खाली इतना है, नजदीक के दो वर्टाइसेस को ज्वाइन नहीं करना है. नाउ वी विल टॉक अबाउट इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ पॉलीगन. पॉलीगन के अंदर का पार्ट और बाहर का पार्ट क्या होता है. तो सी सपोज दिस इज अ पॉलीगन. तो इंटीरियर मतलब ये और एक्सटीरियर मतलब बाहर का एरिया. इंटीरियर मतलब दिस वन. क्लियर. जो आपको दिख रहा है. और एक्सटीरियर मतलब दिस शेडेड पोर्शन, बाहर, आउट. सो इसके अंदर भी बहुत सारे डिफरेंस होते हैं. इंटीरियर मींस इनसाइड पार्ट ऑफ द पॉलीगन, एक्सटीरियर मींस आउटसाइड पार्ट ऑफ द पॉलीगन. सो सपोज कोई भी पॉलीगन, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, तो इसका अंदर का शेडेड पार्ट, ये पॉलीगन नहीं बट हम लोग जस्ट बता रहे हैं, लाइन सेगमेंट से बना हुआ होना चाहिए. सो दिस इज इंटीरियर. और एक्सटीरियर है तो इसके बाहर वाला. सो दिस इज नोन एज एक्सटीरियर. अब इसमें क्या है, एंगल्स भी होते हैं इंटीरियर एक्सटीरियर. पॉलीगन के अंदर जगह ये सारे एंगल्स जो है इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं. और अगर इस लाइन को मैं एक्सटेंड करूं तो ये सारे एक्सटीरियर एंगल हो जाएंगे. दिस वन एक्सटीरियर, दिस वन एक्सटीरियर, ये सारे एंगल्स एक्सटीरियर कहे जाएंगे. सो इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल्स भी अलग होते हैं और इंटीरियर पार्ट ऑफ द पॉलीगन एंड एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द पॉलीगन ये भी अलग है. इंटीरियर मतलब इनसाइड पार्ट और एक्सटीरियर मतलब आउटसाइड पार्ट ऑफ द पॉलीगन इज नोन एज एक्सटीरियर. तो ये चीज आपको ध्यान में होना चाहिए, समझ में आना चाहिए. नाउ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन, हाँ ये मेन टॉपिक है. वैसे आप लोग ने शायद कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस सुना होगा, कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर सुना होगा, शायद तक सुना हो. नहीं सुना होगा तो 10th के अंदर तो पूरा चैप्टर ही आता है, तो समझ जाओगे. बट कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन क्या होते हैं, आई होप ये भी आप लोग ने शायद लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा तो हो सकता है. बट देन टू देखो, कॉन्वेक्स पॉलीगन इन विच डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर, जिसके अंदर डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं. और कॉनकेव पॉलीगन इन विच डायगोनल्स डजंट इंटरसेक्ट ईच अदर. कैसे. क्लियर. क्रॉस पॉलीगन इन विच इवन द साइड्स इंटरसेक्ट ईच अदर. देखो अब ये हो गए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, जिसके अंदर डायगोनल्स जो हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं. तो ये इंटरसेक्ट हुआ. दिस इज कॉनकेव पॉलीगन. ये हुआ कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल और कॉनकेव पॉलीगन इन विच डायगोनल्स डजंट इंटरसेक्ट. तो देखो इसका डायगोनल एक ये रहा और दूसरा डायगोनल ये रहा, तो डायगोनल इंटरसेक्ट होने के चांसेस ही नहीं है. एंड क्रॉस्ड पॉलीगन इन विच द इवन साइड्स इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब साइड्स भी इंटरसेक्ट करते हैं. देखो ये साइड और ये साइड, दोनों साइड भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इट इज नोन एज क्रॉस्ड पॉलीगन और क्रॉस्ड क्वाड्रिलेटरल्स. समझ में आया. इफ डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर, जैसे कि यहाँ पे बताया हुआ है डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर, इफ द डायगोनल्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर इट इज नोन एज कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल और कॉन्वेक्स पॉलीगन. इफ डायगोनल्स डू नॉट इंटरसेक्ट, AC और BD इंटरसेक्ट नहीं कर रहे किसी पॉइंट को, तो इट इज नोन एज कॉनकेव पॉलीगन. इफ दैट साइड्स आर आल्सो इंटरसेक्टिंग ईच अदर या क्रॉसिंग ईच अदर, साइड्स भी एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, इवन द साइड्स इंटरसेक्ट ईच अदर, देन इट इज नोन एज क्रॉस्ड पॉलीगन. क्लियर. यहाँ पे देखो साइड्स AB और CD दोनों क्रॉस कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इट इज नोन एज क्रॉस्ड पॉलीगन. क्लियर, समझ में आया. नेक्स्ट इज रेगुलर एंड इररेगुलर पॉलीगन. भाई रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, इररेगुलर पॉलीगन होता है, वो ध्यान से समझना. रेगुलर पॉलीगन मतलब जिनके साइड्स, regular polygon they are equiangular as well as equilateral. That means such polygon have all sides and all angles equal. सारे के सारे sides भी equal, सारे के सारे angles भी equal. जैसे कि and irregular they are neither equiangular or equilateral. यानी जैसे ये देखो equilateral triangle, square, regular pentagon, regular hexagon. ये यहाँ पे ट्राइंगल है लेकिन तीनों की तीनों साइड्स भी अलग, एंगल्स भी अलग. यहाँ पे रेक्टेंगल है लेकिन ऑपोजिट साइड्स अलग है, एंगल सारे इक्वल है लेकिन साइड्स ऑपोजिट्स अलग अलग है. पेंटागन कोई भी दो साइड्स या दो साइड्स इक्वल है बट दूसरी साइड्स. तो रेगुलर और इरेगुलर का मतलब यही समझना है. व्हेन ऑल द साइड्स आर इक्वल, when all the sides are equal they are known as regular, when all the angles are equal they are known as regular polygon. And if all the sides are also not equal या फिर कोई भी एंगल भी इक्वल नहीं है, whatever it is, दोनों में से कोई भी चीज इक्वल नहीं है, तो it is not said as regular, it is said as irregular polygon. ये ध्यान रखना है. क्लियर. नेक्स्ट जो आता है आपका, नेक्स्ट इज सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल. सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के अंदर के एंगल्स का सम क्या होता है. सो मैंने आपको बताया नहीं बताया, आई डोंट नो, बट सी suppose this A, B, C and D is the quadrilateral.
सो ये एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी कितना होता है? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। नहीं 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 नहीं, इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। याद रखो भाई, ये तो मैं बता रहा था, इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। मतलब क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर चारों के चारों एंगल्स का अगर एडिशन होगा तो 360 डिग्री होगा। जैसे कि हमने देखा है ट्राइंगल्स के अंदर, ट्राइंगल के अंदर सबका एंगल का एडिशन कितना होता है? ए बी सी अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं तो 180 डिग्री होता है। वैसे ही क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर 360 डिग्री, ये चीज आपको याद रखनी है, 360 डिग्री। सो लेट मी शो यू sum of all the angles of quadrilateral is 360 degree, that is एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। यानी सपोज ये ए ले लो, इसको बी ले लो, इसको सी ले लो, इसको डी ले लो। सो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी दैट इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तीन चारों एंगल का एडिशन हमेशा 360 डिग्री होता है, ये याद रखना। ऑल द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। देन सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एक्सटीरियर एंगल्स मतलब किसी भी साइड को हम एक्सटेंड कर रहे हैं, अगर जैसे यहाँ पे एक्सटेंड किया, ये एंगल 1 हो गया, क्लियर, ये एंगल 2, ये एंगल 3 एंड ये एंगल 4। सो एक्सटीरियर एंगल्स हो गए। अब मैं यहाँ पे इसको एक्सटेंड करता हूँ तो ये एंगल अलग हो जाएंगे, हाँ, बट सेम साइड, सेम साइड्स में देखो, ये इस तरफ है तो इसी तरफ, यहाँ पे भी इस तरफ, यहाँ पे भी इस तरफ, तो यहाँ पे भी इस तरफ। all the sum of all the exterior angles of quadrilateral is also 360 डिग्री। फिर वो क्वाड्रिलेटर कैसा भी हो, सब में 360 डिग्री होता है। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 दैट इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, यानी इसका एंगल का एडिशन होता है 360 डिग्री। चलिए, समझ में आ रहा है? सी, इफ यू फाउंड एनी डिफिकल्टी, कोई भी थोड़ी सी भी डिफिकल्टी है, आप बेझिझक पूछेगा, और समझ में आ रहा है तो राइट दैट आई हैव अंडरस्टूड दिस ऑल द कंसेप्ट्स। सो ताकि मुझे पता चलता रहे कि मैं आपको जो समझा रहा हूँ समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। भाई समझ में नहीं आ रहा है तो क्या मतलब, फिर मेरे को तरीका बदलू ना, चेंज द मेथड। सो इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टीज यू शुड टेल मी आउट। कोई भी प्रॉब्लम है, यू शुड टेल मी आउट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होता है? सी, ट्रेपेजियम्स के यहाँ पे दो मैं फिगर, क्वाड्रिलेटर इन विच टू अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, टू अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड अदर टू आर नॉट पैरेलल इज कॉल्ड ट्रेपेजियम। दो साइड्स तो पैरेलल है और बाकी के दो साइड पैरेलल नहीं है, दैट इज नोन एज ट्रेपेजियम। ये चीज याद रखना, इट इज नोन एज ट्रेपेजियम। क्लियर? जैसे कि सपोज यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल है, ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल है, दिस साइड एंड दिस साइड इज पैरेलल, दिस साइड एंड दिस साइड, तो इट इज अ ट्रेपेजियम। एंड बाकी ट्रेपेजियम है 4 साइड्स। क्लियर? और यहाँ पे देखो कोई भी साइड्स पैरेलल जैसा नहीं दिख रहा है, ये दोनों साइड्स पैरेलल है तो इसके 4 साइड्स की जगह 5 साइड्स है। यहाँ पे पैरेलल है ही नहीं कोई भी दो साइड्स। सो इफ टू साइड्स आर पैरेलल, दो साइड्स, कोई भी दो साइड्स पैरेलल होनी जरूरी है, पैरेलल है तो ही होगा, अदरवाइज नहीं। और बाकी की दो साइड्स पैरेलल नहीं होगी तो चलेगा, इक्वल नहीं होगी तो चलेगा। क्लियर? समझ में आ रहा है? सो इन ट्रेपेजियम टू ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड अदर टू साइड्स आर नॉट पैरेलल। वो अगर इक्वल है, सपोज अगर जो बाकी की दो साइड्स है इक्वल, पैरेलल की बात नहीं करना, इफ दे आर इक्वल तो उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। Trapezium in which two non-parallel sides are equal is called isosceles trapezium. The trapezium in which two non-parallel sides are equal is called isosceles trapezium. जैसे कि ये है, यहाँ पे ये दोनों तो पैरेलल है और ये वाली साइड्स पैरेलल नहीं है लेकिन इक्वल, दे आर इक्वल। सो देखो इसको अगर हम लोग लिखें, सो सपोज ए बी सी एंड डी पैरेलल अगर मुझे लिखना है तो ए बी पैरेलल की सिंबल है ये, हाँ, डबल टू लाइंस, अगर टू स्ट्रेट लाइन कर रहे तो पैरेलल, एंड ए डी इक्वल्स टू बी सी। अगर दो साइड्स पैरेलल है और ए डी इक्वल्स टू बी सी, दो दूसरी दो साइड्स इक्वल है, तो इट इज नोन एज आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, दैट इज नोन एज आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। नाउ वी विल लर्न अबाउट काइट। काइट एक अलग सा, आपने पतंग तो देखी होगी, क्लियर? काइट बहुत उत्तरायण पे बहुत पतंग चकाते हैं, तो सेम इसके अंदर क्या होता है काइट में, अपर दो साइड्स आर इक्वल, अपर टू साइड्स आर इक्वल एंड लोअर टू साइड्स आर आल्सो इक्वल। क्लियर? ये दोनों साइड्स एक दूसरे से इक्वल है और ये दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल है, दैट इज नोन एज काइट। ये बहुत स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है।
स्पेशल ऑफ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल विद टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, मतलब उनकी पेयर ऑफ एडजेसेंट मींस यहाँ पे ए बी इक्वल्स टू एडी है, बी सी इक्वल्स टू सी डी। हियर यहाँ पे भी ये दो साइड इक्वल, यहाँ पे ये दो साइड इक्वल, मींस टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट मतलब पड़ोसी, एडजेसेंट का मतलब बाजू वाली साइड, तो दो पेयर, एक और दो, टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, दैट क्वाड्रिलेटरल, दैट स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज नोन एज काइट। क्लियर? काइट्स हैव फोर साइड्स, सो ये वाली सारी काइट्स हैं, ये काइट्स नहीं है क्योंकि देखो इसकी तो ये फिफ्थ साइड आ गई, और इसमें ऑपोजिट साइड नहीं, ऑपोजिट साइड्स इक्वल दी हुई है, एडजेसेंट नहीं, ये दोनों ऑपोजिट साइड्स इक्वल दी हुई है, एडजेसेंट नहीं, और यहाँ पे ये तीन साइड्स इक्वल है, तो इट इज नॉट अ काइट। देखो दो सेम, जैसे यहाँ पे डबल लाइन है और यहाँ पे भी डबल लाइन, इसका मतलब ये दोनों साइड्स इक्वल है, यहाँ पे सिंगल लाइन और यहाँ पे भी सिंगल लाइन, इसका मतलब ये दोनों साइड्स इक्वल है। ये चीज देखो पहचानना है, अगर आपको एग्जाम में कभी भी फिगर दिया हो तो आप पहचानोगे कैसे कि वो इक्वल है या नहीं, तो वो चीज ध्यान रखना। जैसे ये सिंगल सिंगल लाइन दिया हुआ है मतलब ये दोनों इक्वल है, यहाँ पे डबल डबल लाइन दे दिया मीन्स ये दोनों इक्वल है। उस तरह से आपको पहचानना जरूरी है, पहचान होनी जरूरी है कि हाउ टू रिकॉग्नाइज दैट विच टू साइड्स आर इक्वल। फिगर के अंदर कोई बोला अगर लिखा हुआ है, if it is given in the question then it's good, but if it is not given in question तो you should recognize that how to means कैसे पता करना है कि ये इक्वल होती है या नहीं होती है। क्लियर? सो पैरेललोग्राम, अब हम लोग पढ़ेंगे डिटेल्स ऑफ पैरेललोग्राम। याद रखना, देखो पैरेललोग्राम का मैं डिटेल्स में से बेसिक बता दूं। पैरेललोग्राम opposite sides are equal, AD equals to BC and AB equals to CD। opposite sides equal होते हैं, opposite angles, angle A equals to angle C, angle D equals to angle B। क्लियर? और opposite sides equal भी हैं और parallel भी हैं, तो opposite sides are parallel, यानी AB is parallel to CD and AD is parallel to BC। opposite sides are parallel, ये मैं बता देता हूँ, AB parallel to CD and AD parallel to BC। opposite sides are equal means AB equals to CD and AD equals to BC। diagonals bisect each other, bisect का मतलब ये दोनों, जैसे DO equals to OB, AO equals to OC। बाइसेक्ट का मतलब होता है एक दूसरे को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। सो AO और ये AB, AC एक डायगोनल है और BD एक डायगोनल है, वो दोनों एक पॉइंट O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो AO is equals to OC and DO is equals to OB। ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करना मींस दे आर डिवाइडिंग ईच अदर इनटू टू इक्वल पार्ट्स। Here point O is the midpoint, you समझ लो। So AO equals to OC and DO equals to OB। AO equals to OC and DO equals to OB। समझ में आया? सो याद रखना है ये चीजें। बाइसेक्टर का मतलब इट डिवाइड्स इनटू इक्वल पार्ट्स। क्लियर? दोनों इक्वल नहीं होती, हाँ, AB AC इज नॉट इक्वल टू BD, ये चीज खास याद रखना। डायगोनल्स, पैरेललोग्राम की डायगोनल्स इक्वल नहीं होती, parallelograms diagonals are not equal, so AC is not equal to BD, just they bisect each other, एक दूसरे को equal parts में divide करते हैं, parallel नहीं होते। opposite angles are equal मतलब angle A equals to angle C, angle B equals to angle D। opposite angles are equal means angle A equals to angle C, angle B equals to angle D। opposite angles are equal, so angle A equals to angle C, angle B equals to angle D। then सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल्स मतलब बाजू वाले एंगल्स, यानी जैसे एंगल डी है तो इसका पड़ोसी कौन है, एंगल ए होगा, और इसका पड़ोसी एंगल सी भी होगा। डी का पड़ोसी ए, तो एंगल ए प्लस एंगल डी कितना होगा, 180 डिग्री। डी, हाँ, दैट इज 180 डिग्री। एंगल डी प्लस एंगल सी कितना होगा, 180 डिग्री। उसी तरह एंगल सी प्लस एंगल बी कितना होगा, 180 डिग्री। फिर एंगल बी प्लस एंगल ए कितना होगा, 180। मतलब जो भी नजदीक के एंगल्स हैं, ऑल दी एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल। सो यहाँ पे देखो एंगल ए प्लस एंगल बी दैट इज 180 डिग्री, एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, और उसी तरीके से एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। चलिए समझ में आया? क्लियर है? सी ऑपोजिट पैरेललोग्राम, ये खास ध्यान रखना, ये एक्सरसाइज 3.3 में आपके काम आने वाले। दिस ऑल थिंग्स whichever is given in this video, सारे के सारे बेसिक कंसेप्ट्स हैं। all these basic concepts will be useful in solving the exercise। आपके एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करो, 3.2 सॉल्व करो या 3.3 सॉल्व करो, ये सारे बेसिक एक्सरसाइज आपके हेल्पफुल रहेंगे, काम आने वाले हैं। सो स्टेप बाय स्टेप अच्छे से सारे के सारे कंसेप्ट नोट डाउन भी कर लेना, एंड प्लीज प्रैक्टिस और लर्न दिस, समझ कर कि कैसे करना है, समझ कर उसको ग्रास्प कर लो, दिमाग में फिट कर लो।
See, opposite sides are parallel means AB is parallel to CD and AB is equals to CD. AD is parallel to BC and AD is equals to BC. तो देखो opposite sides are parallel and opposite sides are equal. Then diagonals bisect each other मतलब दोनों equal parts में AO equals to OC and DO equals to OB. फिर opposite angles are equal means angle A equals to angle C and angle B equals to angle D. Then sum of adjacent angle is supplementary. Angle A plus angle B equals to 180 degree. और adjacent का मतलब होता है पड़ोसी, बाजू वाड़ो भाई, तुम्हारा बाजू वाड़ो, नजदीक नो, पड़ोसी जो बोलते हैं. A plus B equals to 180 degree, A plus D equals to 180 degree, D plus C equals to 180 degree, C plus B equals to 180 degree. So this was all about. Thank you very much. This was the introduction part of the chapter understanding the quadrilaterals. आपको अगर हर एक concepts, if you have understood each and every concept, mention in the comment कि हाँ सारा का सारा concepts, each and every concept has been understood. And if you don't understand or you are having any doubt regarding anything or any questions, you can ask me out in same comment in the questions, because our motto is ask the doubt and get the solution. आप question पूछोगे नहीं तो आंसर कैसे मिलेगा? Ask the doubt, you will get the solution. Clear? So share with your friends and yes, don't forget to like the videos and share the videos. और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही नहीं भूले, क्योंकि सब्सक्राइब करके रखोगे तो आगे ऐसे जो वीडियोस मिलते रहेंगे आपको रेगुलर मिलेंगे. So subscribe the channel also and like the videos and share these videos with others also, so that you can also learn and others can also learn. Sharing is caring. Thank you very much. Be with us.